नफ़रत करना किसी हद तक जायज़ भी है, लेकिन नफ़रत इंसान से ना की जाए बल्कि उसके गलत काम से की जाए तो इसमें कुछ बुरा नहीं। लेकिन जब नफ़रत के साथ हसद और जेलसी आ जाती है तो ये गलत है। जेलसी आम तौर पर उस शख्स से की जाती है जो किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है, जैसे कि वो फाइनेंशियली अच्छा होगा या लोग उसकी बहुत इज़्ज़त करते होंगे, या फिर वो बहुत खुश होगा तो लोग उसकी खुशियों से भी जेलस होंगे। वो कहते हैं कि इसके पास इतना कुछ है तो हमारे पास क्यों नहीं है, तो बजाय कि वो मेहनत करके उससे ऊपर आए वो उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और उसको नीचे गिराने और बर्बाद करने के तरीक़ों में से एक तरीका ब्लैक मैजिक यानी काला जादू भी है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हम पर काला जादू है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काला जादू करने वाला जादू कैसे करता है, और अगर जादू हो जाए तो उसकी निशानियां क्या हैं? तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि काला जादू किया कैसे जाता है। इसके लिए जादूगर बहुत से गलत काम करते हैं, जैसे कि वो महीनों तक नहीं नहाते हैं, नापाक और गंदे रहते हैं, अपनी ही गंदगी से नहाते हैं, मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हैं और इंसानों और जानवरों की कुर्बानी करते हैं, और वो भी दर्दनाक तरीके से। और भी बहुत से गंदे काम करते हैं जिनका जिक्र तक करना मैं पसंद नहीं करूँगा। इसके बाद वो शैतानी जिन्नात यानी इवल स्पिरिट्स को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उनके ज़रिए वो विक्टिम को तकलीफ़ देते हैं, जैसे कि उनके घर के फाइनेंशियल स्टेटस को ख़राब कर देते हैं और घर में लड़ाई झगड़े वगैरह करवा देते हैं। तुम लोगों को यहाँ पर अंदाज़ा होता होगा कि इंसान कितना गिर चुका है। खुद खुश नहीं है तो चाहता है कि दूसरा भी खुश ना रहे। जादू करने का एक और तरीका है जिसमें जिस पर जादू करना हो उसकी डॉल बनाई जाती है, फिर उस पर जादुई चीज़ें पड़ी जाती हैं और उसमें कील वगैरह लगा दिए जाते हैं। इस डॉल को वुडू डॉल कहा जाता है। इस सब का मकसद भी विक्टिम को बर्बाद करना और बाज़-औक़ात मारना भी होता है। कहते हैं कि इस डॉल पर जहाँ कील लगाए जाते हैं वहाँ पर ही विक्टिम को दर्द होता है। मिसाल के तौर पर उसकी टांग पर कील लगाया जाता है तो विक्टिम को टांग पर दर्द होगा, और अगर इस सब के दौरान जादूगर से कोई गलती हो जाए तो जादू उल्टा हो जाता है और जादू करने वाले पर असर कर जाता है। जादू करने के और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि जिस पर जादू करना हो उसके कपड़े का टुकड़ा, नाखून या फिर बाल वगैरह इस्तेमाल करके उन पर जादू किया जा सकता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपके बड़े कहते होंगे कि टूटे हुए बालों और नाखून वगैरह को बाहर ना फेंका करो। अभी बात करते हैं कि अगर किसी पर ब्लैक मैजिक हो तो उसमें क्या क्या निशानियां देखी जा सकती हैं। क्योंकि काला जादू सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो फिर इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स विक्टिम सख्त बीमार हो जाता है। उनको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, लेकिन फिर भी वो सख्त बीमार और तकलीफ़ में होते हैं। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आती है और ना घर वालों को। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये होता है तो उसको समझ जाना चाहिए कि ब्लैक मैजिक के साइंस हैं। ब्लैक मैजिक का विक्टिम अक्सर डरा डरा रहता है। उसको हर वक्त किसी न किसी चीज़ का खौफ होता है। उसको अपने ही घर से किसी के रोने या चीखने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन जब वो चेक करता है तो कोई नज़र नहीं आता है। वैसे यह घर पर जिन्नात के साए के होने की निशानी भी हो सकती है। उसको खाने में से स्मेल आती है जो किसी और को नहीं आती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको बुला रहा है, लेकिन जब वो चेक करता है तो कोई भी नहीं बुला रहा होता। वैसे ये चीज़ तो मेरे साथ भी होती है। बाज़-औक़ात उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है, चाहे वो घर पर अकेला हो। उसको महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता। विक्टिम को बहुत डरावने ख्वाब आते हैं और बाज़-औक़ात उसको अपने घर वाले नज़र आते हैं, जो कि सुनने में नॉर्मल सी बात है। हम सबको अपने घर वाले नज़र आते हैं, लेकिन हमारे घर वाले असल में हमारे घर वाले ही होते हैं। लेकिन जो उसको नज़र आते हैं वो उसके घर वालों की शक्ल में कोई और होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब यह सारी निशानियाँ काफ़ी एक्सट्रीम थी जो हर कोई फेस नहीं करता,
लेकिन अब मैं कुछ मीडियम लेवल निशानियों की बात करता हूँ। सपोज़ एक फैमिली जो बहुत खुश रहती है, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है और ना कोई फसाद, घर के फाइनेंशियल हालात भी अच्छे हैं, मतलब हर लिहाज से फैमिली अच्छी है। अब अचानक से उस फैमिली का डाउनफॉल आता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं रहती। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन पर ब्लैक मैजिक किया गया हो किसी ऐसे बंदे की तरफ से जो उनकी खुशियों से जेलस हो। घर में से चीज़ों का गायब हो जाना, अच्छी तरह ढूंढने के बाद भी ना मिलना और कुछ देर बाद वहीं से मिल जाना जहाँ पर ढूंढा था, ये भी निशानी हो सकती है ब्लैक मैजिक की। या फिर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बैड लक होना, वो जो काम शुरू करें, चाहे कोई बिज़नेस हो या कुछ और, वो चल ना सके चाहे वो जितनी भी कोशिश करें। अब बात करते हैं कुछ एक्सट्रीम साइंस की जो मोस्टली लोग फेस नहीं करते, और मेरी दुआ भी है कि कोई भी ये फेस ना करे। ब्लैक मैजिक का विक्टिम अलग अलग ज़ुबानों में बात करता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. अगर वो लड़की हो तो उसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो जाती है और ऐसा लगता है कि कोई आदमी बोल रहा है। एक और बहुत बड़ा साइन ये है कि विक्टिम पोजेस्ड हो जाता है, यानी जिन्नात के साए में आ जाता है। वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है, मसलन अपने ही नाखूनों से अपने मुंह को छीलना, अपने जिस्म को छीलना, या फिर अपने सर को दीवारों में मारना वगैरह, ऊंची ऊंची चीखें मारना, अपने सीने पर वज़न महसूस करना, ऐसा लगना कि कोई ऊपर बैठा हुआ है। और भी बहुत से साइंस हैं ब्लैक मैजिक के जिनका हम जिक्र किसी और वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और पर्प जोन को सब्सक्राइब करें।